नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार कल 27 दिसंबर 2020 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 3 साल का कार्यकाल जो हिमाचल प्रदेश सरकार 27 दिसंबर को पूर्ण करने जा रही है, एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है। कहने के लिए कार्यकाल 3 साल का, सही मायने में हमको काम करने का अवसर 2 वर्ष का। 1 वर्ष कोविड-19 की वजह से हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। कोरोना के संकट में हिमाचल प्रदेश की जनता का जो सहयोग मिला है, उसके लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स, इसमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और उसके अतिरिक्त आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, पुलिस के हमारे कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के मीडिया जगत का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से रहा है। हमारी कैबिनेट का निर्णय हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों के लिए समर्पित रहा, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को समझा। हमने हिमाचल प्रदेश में 70 साल की आयु के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 5,70,000 को हम पेंशन दे रहे हैं और उसमें 70 साल से आयु के अधिक जो हैं, लगभग ये आंकड़ा 3,97,000 से ज्यादा जो है, ये आंकड़ा उन वृद्ध जनों के लिए रहा। नए इनिशिएटिव की दृष्टि से हमारे गांव के आदमी को शहर में जाकर के, दफ्तर में जाकर के, दफ्तर के कर्मचारी अधिकारियों के चक्कर में बार बार जाना ना पड़े, उस दृष्टि से एक शुरुआत की जो हिमाचल प्रदेश में अनूठी शुरुआत, जिसको हमने जनमंच कहा है। ये कार्यक्रम बहुत सफलतम कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है और ये भारतवर्ष में एक पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जहां जनमंच जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिसकी शिकायत है उसको भरी सभा में मंच दिया जाता है, माइक लगा करके अपनी शिकायत का वह जिक्र करता है और हमारा मंत्री के साथ जिला के तमाम अधिकारी वहां पर बैठकर उसकी शिकायत को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। हमारी सरकार ने खुले लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से भी अपनी बात सार्वजनिक कार्यक्रम में, सभा में, जनमंच के माध्यम से माइक लगा करके कहने की ये पहली सरकार हिमाचल प्रदेश में है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उसमें हिमाचल प्रदेश में अगर जनमंच की अगर हम बात कहें, लगभग जो है 50,000 के लगभग शिकायतों में से 91% जो शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया। नया इनिशिएटिव जनमंच, और जनमंच के बाद इसको फर्दर सप्लीमेंट करने की दृष्टि से हमने कहा कि और ज्यादा स्ट्रेंथन, कुछ आदमी ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको जनमंच में भी आने का अवसर नहीं मिलता है, वो अपने घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में हमने सीएम हेल्पलाइन, जिसको मुख्यमंत्री सेवा संकल्प जो हमने कहा, 1100 एक नंबर के साथ जो है उसकी शुरुआत हुई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है वो कोविड के इस संकट में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। आयुष्मान भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसी दृष्टि से जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग 30,03,000 परिवार जो है हमारे उसमें रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ और लगभग 80 करोड़ के लगभग जो है इस आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है हमारा जो हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत खर्च किया गया। आयुष्मान भारत में सभी परिवार कवर नहीं हो पा रहे थे। लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में 22 लाख की पॉपुलेशन इसके अंतर्गत कवर होती थी। आबादी हमारी 70 लाख से ऊपर की हो गई और ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य की सुविधाएं 70 लाख लोगों तक पहुंचाने का हमारा जो लक्ष्य था, हमारे लगभग 50 लाख लोग बचते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की और उस हिमकेयर के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1,25,000 से ज्यादा ऐसे गरीब लोगों को जो अपना स्वास्थ्य का अपना ठीक प्रकार से इलाज करने की परिस्थिति में नहीं थी हॉस्पिटल में, और उनको मदद दे करके 121 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उस पर खर्च किया और उन गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, उनका मुफ्त में इलाज किया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए की और
हिमाचल प्रदेश में भी मुझे इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना, उनका धन्यवाद करना है। 1,36,000 जो है गृहिणियों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है वो गैस का चूल्हा अपने घर में मिला, अपनी रसोई में मिला। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे परिवार छूट गए थे जो इस योजना से के कवर में नहीं आ पा रहे थे। हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि गैस का चूल्हा हर घर तक पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमने एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम गृहिणी सुविधा योजना रखा और उस योजना के अंतर्गत 2,90,000 कनेक्शन हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दिए। और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिन्होंने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम पूर्ण किया। ये भी एक नया इनिशिएटिव, नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की हुई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक नई शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की है। हर कैबिनेट में आप देखते होंगे निर्णय होता है, सैकड़ों नई रोजगार की नियुक्तियों के लिए हम स्वीकृति देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो स्वावलंबन की दृष्टि से, उस प्रकार से प्रदेश सरकार की कोई विशेष योजना हिमाचल प्रदेश में हमको शुरू करनी चाहिए। और उस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की और उस योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना रखा। तो अब बहुत तेज गति से इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे नौजवान आगे आ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जहां हम 40 लाख रुपए का लोन देते हैं, अगर हमारा बेटा कोई इस काम को करता है, नौजवान हमारा साथी कोई करता है कोई स्वावलंबन योजना के अंतर्गत, उसको 25% सब्सिडी दे रहे हैं। और अगर हमारी बेटी हमारी बहन करती है तो उनके लिए ये सब्सिडी 30% है, 30% है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में ये शुरुआत हुई और अभी तक जो है 1055 से ज़्यादा नौजवान हमारे उस क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ करके अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के साथ साथ 8-8, 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को कुछ जगह रोजगार का जरिया भी दिया है हमने। तो इसके लिए एक नई शुरुआत उस दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में नई राहें, नई मंजिलें एक शुरुआत की जिसमें हमने 150 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में बजट के प्रावधान की दृष्टि से रखा और वो सारी डेस्टिनेशंस अब शुरू हुई है। जुलाई 21 तक जो है बहुत सारी जो नई हमारी टूरिज्म की डेस्टिनेशन में नए इनिशिएटिव्स, जिसमें तत्तापानी में भी हमारा उसमें नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत काम हो रहा है, पौंग डैम में भी नई राहें नई मंजिल के तहत हमारा काम हो रहा है और उसके साथ साथ व्हीलिंग में भी नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत काम हो रहा है। जंजैहली के क्षेत्र में भी हमारी नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत काम हो रहा है। इको टूरिज्म की दृष्टि से चांशल के क्षेत्र में भी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। नई डेस्टिनेशन डेवलप करना ये एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए ये हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया। हिमाचल भी एक हमारी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और एक डेस्टिनेशन बन सकती है। उस दृष्टि से हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन धर्मशाला में किया और उस शुरुआत के चलते मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में लगभग 96,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और 96,000 करोड़ रुपए के MOU साइन होने के पश्चात मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उस समिट के बाद धर्मशाला की, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग्स भी हमको मिली और उसके बाद 1 महीने के अंदर लगभग हमने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में और जगत प्रकाश नड्डा जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति में इसी हॉल में 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज मुझे इस बात को लेकर के आपके बीच में ये कहते हुए प्रसन्नता है, बहुत बड़ा संकट कोविड का आया और उसमें इन्वेस्टमेंट के सेक्टर सारे प्रभावित हुए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने 13,500 करोड़ रुपए की जो ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंड ब्रेकिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट जो है ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिए, उसका काम शुरू हो गया। जो जंगली जानवरों से हमारी कृषि को जो नुकसान होता है, इसके लिए कुछ ठोस कुछ किया जा सके
उस दृष्टि से भी एक शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने की है और उस योजना को हमने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का नाम दिया है और उसमें 80% अनुदान जो है हम दे रहे हैं। जो सोलर फेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको सौर बाड़ जो है वो लगाने का जो प्रावधान उसके अंतर्गत रहता है और अभी तक हम उसमें 105 करोड़ रुपए उसके अंतर्गत खर्च करें। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2453 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 762 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1679 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,24,724 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 6,68,888 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 54,122 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 49,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,180 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।